Hello and welcome back to your own YouTube channel H1 Hindi 121 Learn idioms through translation कॉन्टेस्ट तो चल ही रहा है। देखते हैं इस वाली वीडियो में आपको वर्ड्स मिल पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर के साथ शुरू कीजिएगा। और ये पूरा कॉन्टेस्ट है क्या, अगर वो नहीं पता तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करते हैं शुरुआत। जब मैंने गलती से उसका फोन गिरा दिया तो वह गुस्से से पागल हो गया, या फिर भड़क गया, गुस्से से फट पड़ा, बहुत ज्यादा नाराज हो गया, भड़क उठी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स के लिए आप जिस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हिट द रूफ। इस्तेमाल कैसे होता है, आइए वो सीखते हैं। जब मैंने गलती से उसका फोन गिरा दिया तो इसके लिए आप कहेंगे when, जब के लिए, आई, मेरे लिए, गिरा दिया, ड्रॉप्ड, उसका फोन, हर फोन, मान लीजिए लड़की की बात, अच्छा नहीं लड़के की बात हो रही है, पागल हो गया कहा जा रहा है। सो व्हेन आई ड्रॉप्ड हिज फोन, गलती से के लिए आप एक्सीडेंटली कह सकते हैं या फिर आप चाहें तो बाय मिस्टेक भी कह सकते हैं। सो व्हेन आई ड्रॉप्ड हिज फोन एक्सीडेंटली, तो वह गुस्से से पागल हो गया के लिए आप कहेंगे ही हिट द रूफ। सिंपल ना, बेहद आसान है। अब इसी पैटर्न पे बाकी सारी स्टेटमेंट्स को भी करते हैं ट्रांसलेट। जैसे बॉस को प्रोजेक्ट की देरी के बारे में पता चला, जैसे ही, एज सून एज द बॉस, पता चला के लिए आप कहेंगे फाउंड आउट या फिर गॉट टू नो। सो फाउंड आउट अबाउट द डिले इन द प्रोजेक्ट, एज सुन एज द बॉस फाउंड आउट अबाउट द डिले इन द प्रोजेक्ट, या फिर अबाउट द प्रोजेक्ट डिले। अच्छा एक काम करते हैं, इन द प्रोजेक्ट को हटाकर हम प्रोजेक्ट डिले के बारे में ही कह देते हैं, जिससे ब्रेविटी का भी ध्यान रहे। So as soon as the boss found out about the project delay, comma, he hit the roof. अगर बॉस लड़की है तो शी हिट द रूफ। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि पास्ट में भी आप हिट को हिट ही कहते हैं। सो हिटेड या कुछ और मत कर दीजिएगा। हिट 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 ये तीनों ही फॉर्म्स में हिट ही रहता है। जब उसे अपने दोस्त का धोखा मिला तो वह गुस्से से फट पड़ा। व्हेन, अच्छा देखिए यहां पर फिर से धोखा मिला, तो आप यहां पर क्या कह रहे हैं, धोखे के बारे में पता चला, कुछ यूं ही तो यही तो कहना चाह रहे हैं। सो एक तो ये सेंस हो सकता है, दूसरा सेंस ये हो सकता है कि जब उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। तो दोनों का ट्रांसलेशन मैं बता देता हूं। अब जो भी कॉन्टेक्स्ट रहेगा आप उसके हिसाब से देखिए। कॉन्टेक्स्ट ही दिमाग में चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, फटाफट से ये वाला वर्ड या फिर ये वाला पूरा सेट नोट कर लीजिए। दूसरा सेट है स्किल्स वेन एवर नीडेड। स्किल्स वेन एवर नीडेड। तो पहले कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने पहले 3 वर्ड्स दिए थे, ये वाले वर्ड्स को मिलाइए। और बाकी ऐसे और भी 15 और वर्ड्स आएंगे सैटरडे को, आपको उन सबको मिलाकर बनाना है एक कंप्लीट सेंटेंस। जब आपको पूरे 21 वर्ड्स मिल जाए तो, और फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। कंप्लीट तो खैर कैसे भी प्लेस कर देंगे तो कंप्लीट ही लगेगा। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए और फिर उसे डालिए कमेंट बॉक्स में। अगर एक ही विनर हुआ तो फिर जैसा मैंने कल भी बताया था, 1000 रुपीज उसी को मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर मल्टीपल विनर्स, मल्टीपल लोगों ने एंट्रीज करी, तो फिर उस केस में एक लकी ड्रॉ होगा और 2 लोगों को 500 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। तो अब सब लोग ऑनलाइन ट्रांसफर तो करते ही होंगे, तो गूगल पे, फोन पे या कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं उसके माध्यम से वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यू विल बी कॉन्टैक्टेड। खैर इसको पहले करते हैं कंप्लीट। जब जब उसे अपने दोस्त का धोखा मिला, when he was betrayed by his friend, जब उसे अपने दोस्त, उसके उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर तो वह गुस्से से फट पड़ा, ही हिट द रूफ। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, अगर आपको ये समझना मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसे दोस्त के धोखे के बारे में पता चला, सो व्हेन ही गॉट टू नो या फिर फाउंड आउट, व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट हिज फ्रेंड्स betrayal, तो ये है दूसरा सेंस। फिर ऑब्वियसली जो सेकंड क्लॉज रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, ही हिट द रूफ। फोर्थ स्टेटमेंट है, कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने पर मैनेजर मैनेजर बहुत नाराज हो गया। अब नियमों का उल्लंघन करने पर, का उल्लंघन किसी ने तो किया होगा। व्हेन द कंपनी, अब देखिए नियमों के लिए आप कंपनी रूल्स कह सकते हैं या फिर रेगुलेशंस कह सकते हैं।
या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं। व्हेन द कंपनी रूल्स वर, अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, उल्लंघन करने पर। तो रूल्स आर ब्रोकन, जब आप मतलब फॉलो नहीं करते रूल्स को, तो उस केस में आप ब्रेक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन द कंपनी रूल्स वर ब्रोकन, मैनेजर बहुत नाराज हो गया। द मैनेजर हिट द रूफ। व्हेन द कंपनी रूल्स वर ब्रोकन, द मैनेजर हिट द रूफ। ये आखिरी वाला आपके लिए है। जब उसकी बहन ने उसकी नई ड्रेस फाड़ दी, तो वह भड़क उठी। अब फाड़ने के लिए आप टीयर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पास्ट में जाके तोड़ हो जाता है, TORE। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो इडियम्स के लिए। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा वो डालिए कमेंट बॉक्स में, और हाँ, जाने से पहले ये वाला नोट करके जाइएगा। आपको भी पता है ये सारे 21 वर्ड्स आपको ही हेल्प करने वाला है कॉन्टेस्ट में जीतने में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।